अच्छा है, अभी हमको सब अच्छा है। इस चक्र को देखो, ड्रामा के चक्र को, जिसमें हर बात में कल्याण है। ये समझना ही हर आत्मा का कल्याण है, और ये समझना एक होता है मानना, बाबा ने कहा मान लिया कल्याण है। एक होता है समझना, बाबा ने तो कहा ही है, पर मुझे इस चीज को समझना है। तो हर एक बच्चा कल्याणकारी बाप का अगर बच्चा है, तो हर बात में कल्याण समाया है। ये जरूर उसको जरूर निश्चय होगा। अब कोई शरीर छोड़ देगा और बच्चे गए, इसमें क्या कल्याण है? आप बताओ, उसमें क्या कल्याण है? आत्मा की जर्नी है तो कल्याण ही कल्याण है। आपको नहीं दिखा तो क्या करे? ये आना जाना ये भी कल्याणकारी है। कोई अगर शरीर ना छोड़े, 100 वर्ष से ऊपर चले जाए, तो उसमें शरीर जोड़ने का या जुड़वाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो सिस्टम बना है, हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। किसको कब आना है, किसको कब जाना है, सब उनकी अपनी अपनी डायरी है। हर एक आत्मा के पास अपनी अपनी डायरी है। उसमें उसको क्या लिखना है? व्यर्थ के चिंतन से अपनी डायरी भरनी है, या समर्थ विचारों का डायरी भरनी है, या प्रेम की डायरी भरनी है? किसी भी चीज की ये हर एक आत्मा के हाथ में है, लिखना पढ़ना। तो अगर आत्मा अपने आप से अपनी डायरी लिख रही है, तो उसमें तो क्या कहेंगे? कल्याण है ना। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मर्जी से अपने जीवन की किताब को लिखा है। तो अब अगर उस किताब में से कोई पेपर या कोई परिस्थिति आती है, तो उसमें भी कल्याण है, क्योंकि बच्चों ने अपने आप ही लिखा है, अपना भाग्य। तो इसलिए बाप पर तो दोष नहीं पड़ सकता ना। अच्छा, हर एक आत्मा का अपना भाग्य है। देखो, अच्छे नंबर वाला बच्चा हाईलाइट होता है ना, होता है ना। तो ये दुनिया में भी यही चीज चल रही है। अपने जीवन की अच्छी किताब लिखने वाला बच्चा हाईलाइट होगा,
कल्याणकारी होगा। ऊंचा होगा, ऊंचा मतलब ऊंची स्थिति से। तो हर बच्चे को ये तो मैसेज जरूर पहुंचे। आपके हाथ में आपके जीवन की किताब है, आपको क्या लिखना है आप ही जानते हो। आपकी किताब में आप बच्चे क्या लिखते हैं। अब मानो बच्चों ने व्यर्थ लिखा या व्यर्थ चलाया और रिजल्ट आया फेल हो गए। कोई पेपर आया तो रोएंगे, मास्टर जी ने हमें फेल कर दिया। मास्टर जी ने किया नहीं, किसने किया? खुद ने किया ना। तो मास्टर जी ने का तो कोई रोल ही नहीं है। मास्टर तो हिम्मत दे सकता है। आप और अच्छे से पढ़ो। तो हर बच्चे को ये बाप का संदेश है। बच्चे ढीले पड़े हैं, जानते हैं। बच्चे सोचते हैं बाबा कहाँ है। बाप सभी बच्चों के साथ और देख रहे हैं, जिन्होंने अपना अपना डायरी पेन उठा के रख दिया है, लिखना बंद कर दिया है और व्यर्थ से अपने जीवन की लाइन को लिख रहे हैं। वो व्यर्थ को बंद कर अपना अच्छे से भाग्य लिखे। बच्चे की पढ़ाई पर ही उसका भाग्य निर्भर करता है। बच्चे की पढ़ाई पर ही उसका भविष्य बनता है ना। पढ़ाई जो होगी भविष्य वही बनेगा। तो अगर पढ़ाई में कच्चे हैं, याद में कच्चे हैं, सेवा में कच्चे हैं और सारी चीजें करके फिर एक भी जीवन में धारणा नहीं है। धारणा का अर्थ जो बाप बोले उसको प्रैक्टिकल में धारण करना, प्रैक्टिकल जीवन में उतारना। तो आप बताओ फिर कहाँ से पास होंगे? नहीं हो सकते ना। तो ये सभी मेजॉरिटी बच्चों के लिए संदेश है। फिर ये मत कहना कि बाबा आप ठीक कर दो। बाप ठीक नहीं कर सकता। गलत किया है तो बच्चे ही ठीक करेंगे ना। बच्चे गलत करेंगे तो ठीक भी बच्चे करेंगे। हाँ, एक इससे अलग चीज, ये पढ़ाई की बात हुई। अब याद की बात आई। जब भी बच्चे बाप को याद करते हैं तो बाप के दिल से दुआओं की तरंगे निकल हर एक आत्मा में समा जाती है। बाप से प्रेम की वाइब्रेशन निकल हर एक आत्मा के दिल को छूते हैं, जिससे बच्चों को बहुत हिम्मत, उल्लास और उमंग मिलता है। ये बाप और बच्चे का रिश्ता है। बाकी ऐसा नहीं है कि बाप डायरी पेन लेकर के लिखता रहेगा और आप पास हो जाएंगे। आपके साथ खड़ा रहेगा और करना तो बच्चों को ही पड़ेगा। अब बाप बीमार थोड़े ही है जो दवाई लेगा। बीमार कौन है? बच्चे बीमार है तो दवाई कौन लेगा? बाप थोड़ी लेगा, बच्चे लेंगे ना। अब बाप को थोड़ी नंबर 1 में आना है जो पढ़ाई करेगा। नंबर 1 में किसको आना है? बच्चों को आना है। तो
पढ़ाई कौन करेंगे? बच्चे करेंगे। आजकल लौकिक दुनिया में पल बाप बच्चे की मदद कर भी दे, पढ़ाने में कर सकता है ना, पर जब पेपर रोल में बैठेगा तब कौन बैठेगा? खुद ही बैठना पड़ेगा। तो सभी मेजॉरिटी बच्चों को ध्यान में रहे, लौकिक दुनिया में वो पढ़ाई है, पर ये अलौकिक पढ़ाई जीवन की पढ़ाई है। जीवन में हर पेपर में कैसे पास होना है, ये पढ़ाई है। अच्छा, आप ठीक हो ना? शरीर ठीक है? ध्यान रखो। भले मन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, पर तन को तो देखना है ना। तन की तरफ से अटेंशन हटा तो फिर मन क्या करेगा? मन तन आत्मा सब जुड़े हैं ना, तो तन का भी ध्यान रखना है। ये बहुत जरूरी है। तन है तो हम निराकार से साकार में आके मिल रहे हैं, तो तन के महत्व को समझना है। तन स्वस्थ है, आत्मा भी स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, सब चीजें बस ये सोचना है कि मेरा ये तन मेरे बाबा का भोग है, और भोग को कैसे बनाते हैं? बाकी ये निश्चय हर बात में कल्याण समाया है, इस निश्चय में विजय है। हम देख रहे हैं, आप भी देखो। बैठोगे तो दिखाई देगा। ये बैठना पूरे ब्रह्मांड सहित परम धाम की ऊर्जा, बाप की ऊर्जा पूरे आप ही खींचेंगे। जब हम पूरा ध्यान लगा करके सिग्नल भेजते हैं ना, तभी ऊपर से सिग्नल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता। जब सिग्नल जाएगा तब ऊपर से रिस्पॉन्स आएगा। इसलिए बड़े बड़े जो भी साधु महात्मा हुए, सिग्नल भेजने के लिए एकांत में जाके बैठ जाते, किसी गुफा में, किसी जगह पर, ऊंचे स्थान पर। उनको जो चाहिए उनको मिल जाता। कोई शक्ति चाहिए, कोई सिद्धि चाहिए, उनको तो प्राप्त हो जाती। पर यहाँ शक्ति और सिद्धि की बात ही नहीं है, यहाँ तो पूरे संसार को बदलने की बात है। तो ये जो बैठक है ना, ये जो बैठना है, देखो उन्होंने मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। मन को मारा, दबाया, तन को तकलीफ दी। हम ये नहीं कहेंगे तन को तकलीफ देनी है, नहीं,
पर मन को तो पकड़ना पड़ेगा ना। मन जब तक बैठेंगे नहीं, मन नीचे ही घूमता रहेगा। और ये मन ही सबसे पावरफुल सिग्नल है, सबसे पावरफुल मन यही पावरफुल है। जैसे मानो दुनिया में एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, पर अपनी पावर को उसको पता नहीं है, और वो ऐसे ही अपनी पावर को वेस्ट कर रहा है, या फिर उसको समझ नहीं है, या फिर उसको पता है तो वो कर नहीं पा रहा, जबकि वो बहुत पावरफुल है। थोड़ा सा टेंशन उसकी सारी चेतना को जागृत कर देते हैं। समय के भरोसे हमें नहीं बैठना है कि समय आएगा आएगा, पर वो तो आना ही है। लेकिन बैठक में ही सिग्नल मिलेगा। जो बैठना है वही सिग्नल लेके जाएगा और ऊपर से रिस्पॉन्स आएगा। ये सिर्फ यही नहीं सोचो बाप आएंगे पाठ बजाएंगे, बाप तो खाली याद नहीं आएगा ना। ये चीज सोचना है, बाप आएगा तो आएगा, पर आपका सिग्नल तो कुछ और भी लेके आएगा। बाप खाली याद कैसे आएगा? खाली याद आकर के क्या करेगा? तो कुछ तो चाहिए ना। हम कहीं जाए तो खाली याद लेके जाएंगे क्या? तो परिवर्तन, संसार का परिवर्तन ये तो होगा, पर आपका बैठना ये सिग्नल देगा। आपका बैठना ऐसे है मानो ऊपर में आप हर एक दुकान से जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे हो और ऊपर मैसेज भेज रहे हो कि ये चीजें ट्रांसफर कर देना। सामान का अर्थ जो भी शक्तियां हैं, भोर का समय आपके लिए वरदानी है। ऐसे तो सबके लिए, पर आप को भोर का वरदान मिला है, उसको यूज करो। आपके पास बहुत कीमती वरदान है। जन्म से ही वरदान है। इस समय का सिग्नल बहुत पावरफुल होता है। हम सदा आपके साथ हैं। जब तक आप चाहो सदा साथ रखो।
अच्छा, चले। हाँ बताओ। हम तो सोचे कि बाबा हमारे साथ ही साथ है ना, जी बाबा, बिल्कुल सदा साथ है। साथ है इसलिए बच्चों के साथ में है और इस चक्र में है। अच्छा बच्चों को, सभी बच्चों को याद प्यार पहुंचाना और कहना कि बच्चे पुरुषार्थ में ढीले हो गए हैं। समय को देखते हुए अगर ये ढीलापन ऐसे ही रहा तो परिस्थितियों में ऐसी हलचल होगी, बच्चों के मन में ऐसा हलचल होगा, अंतिम समय में याद बाप की भूल जाएंगे। सभी चेक करे हमारा बुद्धि योग कहाँ अटका है। शरीर तो सबको जोड़ना है, ये कोई नई बात है नहीं, ये तो हर युग से चला आया है, आना जाना। पर कैसे आना जाना, कैसे शरीर छोड़ना, कैसे ऐसे जो पता ही नहीं चले हम कब सोए और कहाँ उठे, हम कहाँ सोए थे और कहाँ जगे। ऐसे मक्खन से बाल जैसे आत्मा निकल गई। एक ये है ना, और एक जो तड़प रहा है बीमारी में, बाप को बड़ी घड़ी बोलता है मुझे ठीक कर दो, ठीक कर दो। बाप ठीक कैसे करेगा? ठीक तो बच्चों को ही होना पड़ेगा। तो बच्चे ऐसे एकदम बिंदास पड़े हैं, बाबा ठीक कर देगा। मैं कहूँ मैं बिल्कुल ठीक नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये चीजें बच्चे अपने बुद्धि से निकाल दे। हम ठीक आत्मा को कर सकते हैं। आपका तन है, उस तन से आपने क्या किया है उसका हिसाब किताब तो आप ही चुप करना पड़ेगा ना। हम बच्चों के साथ हैं, हम ये कह सकते हैं हम आपके साथ हैं, और आप कहोगे एक हाथ घुमा दो ठीक हो जाएगा, एक आशीर्वाद दे दो ठीक हो जाएगा। चलो आशीर्वाद दिया भी, आपने लिया ही नहीं लिया का अर्थ कैसे? बच्चे ने आशीर्वाद लिया भी तो निश्चिंत हो गए, छोड़ दिया। अब तो बाबा का आशीर्वाद मिल गया ना, अब तो बस हाँ मिल गया, उसको सफल करना है, उसको उस वरदान को फलीभूत करना बच्चों का काम है। वरदान देना बाप का काम है, पर उस वरदान को फलीभूत करना बच्चों का काम है। बाप ने तो बीज दिया है, क्या दिया है? बीज जेब में डाल के रख लिया। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि अरे बीज तो आ गया ना, अभी फल लगेगा। सपने देख रहे हैं अब कब फल लगेगा, कभी होगा, कब कैसे होगा। बीज डाल दिया जेब में, क्या जेब में उगेगा? बताओ। उसको अपने मन रूपी भूमि पर जब तक बोओगे नहीं, उसको सींचोगे नहीं,
फल लगेगा नहीं। तो ये मेजॉरिटी बच्चों का हाल है। बाप ने वरदान दिया, लेके पॉकेट में डाल लिया, आराम से घूम रहे हैं, बोलते फिरते अब तो बाबा का वरदान मिल गया ना, मिल गया ना। मिला क्या है? एक बीज मिला है। वो बीज को सींचने के लिए, बीज पे फल लाने के लिए मेहनत बच्चों को ही करनी पड़ेगी। ये तो करना पड़ेगा ही। बच्चे बोलते अब आपने कहा है ना, हो जाएगा। हो जाएगा क्या? कैसे हो जाएगा? करना है, करना पड़ेगा। कई बच्चे इसी चीज में ढीले हैं, पुरुषार्थ में ढीले हैं और सोचते हैं बाबा ने बोला है ना तो झूठ तो बोला नहीं होगा। बाप तो सच बोलते हैं, बिल्कुल सच बोलते हैं, पर उसको सिद्ध करना किसका कार्य है? किसका कार्य है? बच्चों का कार्य है। बाप ने बोला है, वो झूठ नहीं है। जैसे मानो कोई बच्चे को कहा आपको ये करना है या आप ये कर सकते हो, आपके अंदर ये है। अब बच्चे ने सोचा बाप ने कह दिया ना तो हो जाएगा, हो जाएगा। अब जैसे बाप ने कहा मेरा राजा बच्चा है, हर बच्चा राजा है ना, कहा है ना बाप ने, बच्चे आप राजा बनोगे या आप रानी बनोगे? अब बताओ, राजा भी बनेगा, रानी भी बनेगा, पर राजा और रानी बनने के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ जन्म भले राजा के घर में मिला लेकिन योग्य नहीं है, तो फिर गद्दी कैसे चलाएंगे? राजा रानी बनना एक छोटी सी कॉमन सी बात है, पर उसके आगे योग्य लगाओ। योग्य राजा रानी बनना ये बहुत महान बात है। बल बाप सबको कहते हैं राजा है, राजा है, राजा, ऐसे कहते हैं ना, पर हम बच्चों से ये कहलाना चाहते हैं कि हम कहें कि हाँ आप एक योग्य राजा और रानी हो। अब राजा के घर में जन्म लेने वाला कौन हुआ? राजा हुआ, पर योग्य नहीं है तो खाली राजा का क्या करेंगे? खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे, या कुछ जो होगा थोड़ा बहुत, वो जो राजा बने वो भी अगले जन्म के लिए छिन जाएगा। योग्य बनना, वरदान को फलीभूत करना। वरदान एक बीज है, बाप की शब्द बीज है, उनको बोना बच्चों का कार्य है। बाप ने बच्चों की झोली में वरदानों के बीज डाले हैं शुरू से। अगर बच्चे उनको नहीं बोएंगे तो वो बीज ही बना रहेगा, उस पे फल नहीं आएगा, वो फलीभूत नहीं होगा। फिर बच्चे बाप को उलाना देते हैं, बाप ने बोला था फिर सच क्यों नहीं हुआ? तो ये बाप को उलाना देने के बजाय अगर सभी बच्चे अपने ऊपर पुरुषार्थ करें, बाप के दिए हुए वरदान को या बाप के दिए हुए बीज को फलीभूत करने का प्रयास करें, तो उसको कहेंगे योग्य महाराजा, योग्य महारानी। अब बच्चे मिल लेते हैं,
बाबा आए हैं, चलो मिलने चलते हैं। मिल लिए, और क्या मिलने से संपूर्ण बन गए? कोई भी नहीं बन सकता। मिलन आत्मा को संपूर्ण नहीं बना सकता। मिलन आत्मा में पंख जरूर लगा सकता है। पंख लगा करके उड़ ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या फायदा? तो एक पंख लेकर के नाचना हो गया ना। उड़ सकते हैं, आसमान छू सकते हैं, लेकिन बच्चों को बस ये नशा रहेगा, हम तो बाबा से मिल लिए, पंख लगा करके घूम रहे हैं, मिल लिए। उन पंख का फायदा ही क्या? जब तक बच्चे उड़ान नहीं भरेंगे तो क्या फायदा पंख लगने का? तो हम मेजॉरिटी बच्चों को बस यही कहना चाहते हैं कि बाप से मिलन मनाया जरूर है, पर पंखों से उड़े ही नहीं। तो पंख लेने के इतनी मेहनत करने के इतना क्या हुआ? फिर उसका क्या पुरुषार्थ हुआ? पढ़ाई करके डिग्री ले ली, डिग्री पढ़ी है बक्से में, क्या मतलब है? डिग्री लेने का क्या मतलब? इतनी मेहनत करके डिग्री ली है और डिग्री का यूज नहीं है, बस दुनिया को बोलते फिर रहे हैं हमारे पास फलानी डिग्री है, हमारे पास ये डिग्री है, हमारे पास ये डिग्री है। अब उसका यूज करोगे तभी तो योग्यता आएगी ना। उसको प्रैक्टिकल में नहीं लेके आओगे, जो पढ़ाई की है तो अचानक से कहीं पर नौकरी मिल जाए या शासन करने बिठा दिया जाए, सिर्फ डिग्री है पर अनुभव नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, तो कैसे शासन करेंगे? कैसे राज्य चलाएंगे? राजा बना आत्मा की रग रग में होना चाहिए। शासन करना आत्मा के एक एक रंग में होना चाहिए, प्रैक्टिकल में होना चाहिए, तब वो वरदान फलीभूत है। तब कहूंगा एक योग्य राजा, एक योग्य रानी है ना। इसलिए ये सबको मैसेज देना, सबको मैसेज, सभी प्रैक्टिकल में करेंगे तब प्रैक्टिकल प्रमाण मिलेगा। ये चीजें सदैव सभी बच्चे याद रखें। बोल का राजा नहीं, कर्म का राजा बनना है। कुछ पूछना है? भट्टी रखी बाबा। अच्छी बात है ना, रायपुर में रखी है, पर एक बहुत अच्छा बनाओ संकल्प का। पट्टी में क्या करना है, क्या संकल्प लेके बैठना है। बच्चे पट्टी में आते हैं, कोई तो आते हैं इसलिए कि बाबा के घर से बुलाया है इसलिए, कोई तो आते हैं आराम से खाना पीना मिलेगा बस आराम करेंगे, कोई आते हैं सच्चा सच्चा पुरुषार्थ करने के लिए और ये सोचकर आते हैं वाह क्या चांस मिला है। दिल से धन्यवाद देते हैं बच्चे बाप को कि धन्यवाद बाबा, आपने इतना अच्छा चांस दिया है। और कोई बच्चे तो अपना काम निकालने के लिए आते हैं, एक दो का नंबर लेंगे आर्थिक रूप से बाद में मदद मांगने के लिए। तो हम ये कहेंगे
अगर बच्चे सभी आ रहे हैं पट्टी में आ रहे हैं, कहने का नाम पट्टी, और सच में पट्टी करके जाए, सच में प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ करके जाए, सच में बाप ने जो बच्चों को लक्ष्य दिया है वो करके जाए। कोई तो पट्टी में या आते हैं सो जाते हैं। तो हम बच्चों को तो सिर्फ ये कहूँगा, आप पल बच्चे घर में पधारे और उसका लाभ ले, उस पल की उस समय की हानि ना करें, क्योंकि आपके पास अगर 10 रोज है या 15 रोज है तो 15 रोज आप दुनिया से दूर, कार्य व्यवहार से दूर, सबसे दूर, बस एक संकल्प में बाप से पूरी तरह से जुड़ जाए। ऐसी पट्टी होनी चाहिए, ना कि टाइम पास करें, है ना। कई तो आते हैं बच्चे, 1-2 में फंस जाते हैं। फंसना चाहिए किसमें? बाबा में, पर लेकिन आत्मा आपस में फंस जाती है। कोई तो बच्चे इसलिए आते हैं, अपने साथी से पूछते हैं आप चलोगे क्या? कहेंगे हाँ हम चलेंगे, तो हम भी चलेंगे। अच्छा आप नहीं चलोगे तो हम भी नहीं जाएंगे। ये प्रेमी बच्चे नहीं है, ऐसे बच्चे आए नहीं तो ही ठीक है, वो पट्टी करने नहीं आते। फिर वो तो 1-2 के लिए आए ना, 1-2 के लिए आना ये पट्टी की अच्छी निशानी नहीं है। पट्टी में आना मतलब 1-2 के लिए नहीं, बाप के लिए आना। कभी एक बार बाप से भी पूछो, है ना। कोई तो बच्चे सोचते हैं क्या करेंगे जा करके, है ना। तो ये सोचना भी गलत है। आना, पर आने के पहले अपने मन को ये प्रिपेयर करना, मैं इन 10 रोज में पूरी तरह से अपनी लाइन क्लियर रखूंगी और सिग्नल ऊपर भेजना है। ऊपर से मुझे मैसेज मिलेगा मेरे बाबा का, ठीक है ना। इतने सारे बच्चे अगर एक साथ बैठकर सिग्नल देंगे तो बाप का बच्चों को बहुत कई गुना दुआएं वरदान मिलेंगे, पर फलीभूत करना बच्चों का कार्य है। तो पल पधारे पट्टी में, पर पधारने के पहले एक संकल्प जरूर करें कि मैं टाइम पास करने नहीं, मैं सच में अपनी मानसिक स्थिति को बहुत पावरफुल बनाने के लिए बाप के दर में आया हूँ, बाप के घर में आया हूँ, ठीक है ना। सबको पट्टी का सबको मैसेज देना, भले पधारे, पर पधारे किसके लिए, ठीक है। हर एक वो बच्चा समर्पित जो बाप के लिए है, जो बाप पर समर्पित है, वही महान है। समर्पित एक होता है बोलने का, एक होता है सच में समर्पित। तो जो बच्चे सच में समर्पित है वो इस दुनिया के हर एक कोने में बैठा है, जो बाप पर समर्पित है। जो श्रीमद् प्रमाण नहीं चलता वो समर्पित की लिस्ट में है ही नहीं। जो बाप के श्रीमद् प्रमाण चलता है, पल वो इस सृष्टि के किसी भी कोने में बैठा हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, ब्राह्मण परिवार में हो, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो
ज्ञानी अज्ञानी चाहे वो कोई भी हो, जो बाप के लिए पूरी तरह से सरेंडर और निश्चिंत बेफिक्र श्रीमद् प्रमाण चल रहा है, वो है हमारा समर्पित बच्चा। पूरा संसार है ना, तो पूरा संसार हमारा घर है। तो संसार में अनेकों बच्चे हैं, शरीर वाले भी हैं और बिना शरीर वाले भी हैं। जो सच में समर्पित है, बाबा मैं आपके ऊपर पूरी तरह से समर्पण हूँ, सरेंडर हूँ, मन वचन कर्म तन से मन से सब तरीके से समर्पण हो। मेरा हर संकल्प आपके लिए चले, उसको हम समर्पित के लिस्ट में कहेंगे। बाकी चाहे वो पंडित हो, पुजारी हो, सन्यासी हो, या जो वर्तमान में बच्चे बाप के घर में रह रहे हो, या ब्राह्मण परिवार मधुबन में या सेंटर पे या कहीं भी रह रहे हो, अगर श्रीमत नहीं, अगर बच्चे एक दो को दुख देते हैं, अगर प्रेम की भावना नहीं, अगर कर्म में बाप की याद नहीं, वो समर्पित नहीं है। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो वरिष्ठ हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हम समर्पित को दूसरे नजरिए से देखते हैं। अगर समर्पित होकर के भी वही कर्म है जो बाहर रह गए, तो समर्पित का मतलब ही उल्टा हो जाता है। हमारे लिए समर्पित जो गृहस्थी में रहकर भी बाप के श्रीमद् प्रमाण चलती है, वो बच्चियां या वो बच्चे जो परिवार में रह कर के भी हमारे लिए वो समर्पित है, जो बाप के यज्ञ में रहकर अच्छे से श्रीमद् प्रमाण चलते हैं, बाप की याद में डूबे रहते हैं, वो हमारे लिए समर्पित है। अब जो इन सब चीजों को मानते ही नहीं, या गृहस्थी वाले हो, या बाप के घर में रहने वाले हो, या कोई भी हो, फिर वो कोई भी समर्पित नहीं है ना। तो ये समर्पित की परिभाषा है। समर्पित की परिभाषा हमने बताई है। अगर अहंकार भी, अगर लौकिक घर में रह कर के भी अहंकार में है, श्रीमद् प्रमाण नहीं है, तो समर्पित नहीं है ना। और आपके घर में रह कर के भी अगर श्रीमद् प्रमाण नहीं है, तो भी समर्पित नहीं है। ठीक है ना। हमारे लिए मेजॉरिटी सब एक जैसे बच्चे हैं, तो फिर जो कहाँ भी बैठा है, जंगल में बैठ कर के भी समर्पण दे रहा है ना, लौकिक ड्यूटी करते हुए भी, जंगल में बैठकर नौकरी करके भी अगर बाप को प्रेम करता है, बाप पर कुर्बान है, हमारे लिए वो हमारे दिल के करीब समर्पित बच्चा है ना। तो ये समर्पित का जो शब्द है उसको चेंज करो, उसकी जगह दूसरा शब्द लेके आओ। पहले समर्पण की परिभाषा सबको सिखाओ, चाहे गृहस्थी हो, चाहे समर्पित अर्थात जो घर में बाप के घर में हो, या गृहस्थी में हो, या कहीं पर भी हो,
सबको समर्पित की परिभाषा जरूर बताओ कि बाप समर्पित किसको बोलते हैं। ठीक है ना? समर्पित कितना अच्छा शब्द है। समर्पण, समर्पण जैसे एक लौकिक दुनिया में पार्टनर एक दो को समर्पण करते हैं, बस आप हमारे, हम आपके, ऐसे बाप के ऊपर बच्चे समर्पण करें तो कितनी अच्छी बात है ना। हाँ बोलो। भी बाबा, दो जीवन कहानी के दो पार्ट सबको जोड़े थे। अच्छा है, उससे बच्चियों को प्रेरणा भी मिलेगी। प्रेरणा का अर्थ, जिसकी बुद्धि में है कचरा तो वो क्या उठाएगा? कचरा। और जिसकी बुद्धि में है प्रेम और शिक्षाएं तो वो वहां से भी शिक्षा ही उठाएगा। और जिनको गुस्सा आता है तो मानो कहाँ ना कहाँ वो चीजें मन में है, इसलिए गुस्सा आता है। तो कोई बात नहीं, आदि शक्ति का वाणी से निकला है ना, इसमें भी कुछ कल्याण है। ये भी हो सकता है परिवर्तन का एक पाठ खुला हो। किनका? जो बच्चियां तड़प रही थी, जो बच्चियां अपने आप में अपने आप को कोस रही थी, उनको हौसला मिले, उनको हिम्मत मिली, उनको शक्ति मिली। वो एक मन की जेल से आजाद हो जाएंगे। जो कईयों को लगता है ना हमने बहुत बड़ा पाप किया है ना, तो क्योंकि उनके मन में वो धारणा बना दी, वो धारणा तैयार कर दी, आपने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। छोड़ो पास्ट को, बढ़ो आगे, देखो अपने भैया को कैसे लड़के, कैसे अपने आप से संघर्ष करके, कैसे हिम्मत का कदम बढ़ा करके निकली ना। तो कुछ बच्चियां निकल ही नहीं पा रही है, हम कैसे आए? डरपोक बच्चियां, डर किस बात का? मर जाएंगी तो डर कहाँ जाएगा? शरीर छूट जाएगा तो डर कहाँ जाएगा? फिर शरीर छोड़ने के बाद फिर रोएंगी, हम कैसी मूर्ख निकले, हमने सारा जीवन वेस्ट कर दिया। इसलिए ठीक किया, जो भी है ड्रामा बहुत अच्छा है। ठीक है। और ये जो मैया ने बताया है, ये तो एक बेसिक चीजें है, पर जो और पेपर है, जो और परीक्षाएं हैं, वो तो अभी जानकारी में बच्चों के है ही नहीं है। ये तो ऊपर ऊपर की चीजें हैं, लेकिन जो और चीजें हैं वो तो पक्का ही नहीं है ना। जो और चीजें देखी, जो हुई, लेकिन जितना भी है इतने से ही प्रेरणा मिल जाएंगी। हाँ, क्या बोल रहे बाबा? जैसे मम्मा बाबा बोल के गए थे कि ये मत समझना कि ये फाइनल है, ये जगह और भी कहीं जाना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल तैयार रहो। तैयार है बाबा, हमेशा तैयार रहो। तो फिर आगे कब जाना है? आगे का मैसेज मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहो। आप अपने आप जब भी समय आएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा आप निकल कब गए। ठीक है, आप
आपका बैठना पूरे यूनिवर्स को सिग्नल देगा। ठीक आपको मालूम है ना, ऐसा अनदेखा सिग्नल है जो पूरे पूरे ब्रह्मांड में सारी ऊर्जा का प्रभाव फैलता है। और आपको जो वरदान मिला है वो बहुत पावरफुल है। और का वरदान का ही यूज करो, उसमें एकदम परफेक्ट तरीके से सिग्नल जाएगा। ठीक है, आपकी यात्रा, आपकी उन्नति उस पर ही टिकी है ना। और उसी वरदान ने आपको हमेशा हमेशा ही आगे बढ़ाया है। ठीक है ना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके तन के लिए भी और आपके ऊपर के कार्य के लिए भी। हमारा प्रेम आपके साथ सदा है, सदा रहेगा। ठीक है ना।